नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 8। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, विच आर कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उन्हें हमने नाम दिया है फोटॉन्स। और ये बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो, नॉर्मल वर्ल्ड में हम पार्टिकल किन्हें कहते हैं भाई? कोई सैंड का पार्टिकल हो गया, कोई शुगर का पार्टिकल हो गया, सॉल्ट का कोई पार्टिकल हो गया। बट ये जो पार्टिकल्स हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है फोटॉन्स, ये थोड़े से डिफरेंट है। थोड़े से क्या, पूरे ही डिफरेंट है। मतलब ये प्रॉपर्टीज वाइज तो सिमिलर है, पार्टिकल्स जैसा ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं। बट तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर के बने हुए नहीं हैं। इनका कोई मास नहीं होता, इनका मास 0 होता है। और ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। ये कहने के लिए तो पार्टिकल्स हैं, बट दे आर प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स एनर्जी का ही एक फॉर्म है, इसके अंदर कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं है। तो हो गया ना ये स्पेशल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। खैर, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल यहां डिस्कस नहीं करेंगे। तो बस इतना सिंपली याद रखना कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं फोटॉन्स। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 ये कह रहा है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। देख भाई, लाइट के पास होता है ड्यूअल नेचर, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। इसे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। याद करो, जब हमारे घरों पर दोस्त आते हैं, हमारे हमारे अपने दोस्त, सगे दोस्त जब हमारे घरों पर आते हैं तो कैसे आते हैं? ये बंदा आएगा एकदम पोलाइट बनकर, एकदम शांत बनकर आएगा, चुपचाप बैठेगा। अंकल जी आंटी जी मिल गए तो प्रणाम, कुछ लोग तो पैर भी छूते हैं, कुछ लोग नमस्ते। कितना शांत स्वभाव से ये आकर बैठेंगे, पोलाइटली बैठेंगे। ऐसा लगेगा कि भाई साहब सारे शिष्टाचार, सारे अच्छे गुण तो इन्हीं के अंदर भरे हुए हैं। और यही सेम इंसान जब बाहर मिलता है हमें ग्रुप में, जब ये बाहर हमें मिलता है कोचिंग में, स्कूल के अंदर, तब तुम इसका बिहेवियर जरा याद करके देखो, एक अलग ही फॉर्म होता है। तो घर में आने पर ये अलग फॉर्म ले लेते हैं, बाहर मिलने पर इनका अलग ही फॉर्म होता है। तो ये अलग अलग नेचर शो कर रहे हैं ना। लाइट भी ऐसा ही शो करता है। इसे तुम किसी एक सिचुएशन में ऑब्जर्व करोगे तो ये वेव जैसा अपीयर होगा, किसी अलग सिचुएशन में ऑब्जर्व करोगे तो ये पार्टिकल जैसा होगा। अच्छा, वेव और पार्टिकल का मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। वेव समझते होगे ना, साउंड वेव्स, या फिर वाटर के ऊपर जो वेव्स बनते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अब वेव लाइक प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं? वेव के अंदर वेवलेंथ प्रेजेंट होता है। जब भी मैं वेव बोलूं तो तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो ये सब वेव की प्रॉपर्टीज हैं। ऑन द अदर हैंड, पार्टिकल्स हम किन्हें कहते हैं? नॉर्मल दुनिया में तो हम शुगर के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल, इन्हें पार्टिकल्स कहते हैं। बट जब भी हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो पार्टिकल के केस में हमारे माइंड में आ जाना चाहिए मोमेंटम। सिंप्लिसिटी के लिए एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज कि मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉल है, उस बॉल को हम एक पार्टिकल जैसा मान सकते हैं। अब इस बॉल को अगर मैं थ्रो करूं तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। मोमेंटम तो याद है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्लास 9 में हमने सीखा था। तो पार्टिकल्स के केस में हम डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है। पार्टिकल कभी यहाँ 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 किस जगह पर है, पार्टिकल का पोजीशन हम डिस्कस करते हैं। पार्टिकल का हम मोमेंटम बताते हैं। वेव के केस में हम पोजीशन नहीं बताते हैं। वेव को हम ऐसा नहीं कहते हैं वेव का भाई पोजीशन क्या है, वेव का मोमेंटम क्या है। वेव के केस में हम इन बातों को डिस्कस नहीं करते। पार्टिकल के केस में हम वेवलेंथ को डिस्कस नहीं करते। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो मतलब समझ पा रहे होगे। अच्छा, पार्टिकल्स को हम काउंट कर सकते हैं। ये सारी मैं डिफरेंसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि ये दोनों तो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। पार्टिकल्स को हम काउंट करते हैं, 4 फोटॉन्स, 10 फोटॉन्स, 50 फोटॉन, हजारों फोटॉन। तो पार्टिकल है तो उन्हें हम काउंट कर लेंगे। कभी तुमने वेव की काउंटिंग सुनी है? 4 साउंड के वेव्स आ रहे हैं मेरे तरफ, 10 साउंड के वेव्स जा रहे हैं। भाई ये ऐसा तो होता नहीं है। तो इनमें डिफरेंस है। वेव टोटली डिफरेंट थिंग, पार्टिकल एक अलग ही चीज है। लेकिन हैरानी की बात है कि लाइट के पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं लाइट हैज ड्यूअल नेचर। काफी समय तक, मतलब पुराने समय में, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि लाइट के पास केवल वेव नेचर है। बाद में उन्हें लाइट का पार्टिकल नेचर भी पता चला। ये एक्सेप्ट करना तो साइंटिस्ट लोगों के लिए भी बड़ी बात थी। कई सारे साइंटिस्टों ने इसे एक बार में एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। तो इस बात को ध्यान रखना। इवन लाइट ही नहीं, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास ड्यूअल नेचर होते हैं। हम फिलहाल लाइट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो पार्टिकल नेचर है या फिर ये जो वेव नेचर है, ये कभी एक साथ नहीं दिखता हमें। कभी कभी लाइट वेव नेचर दिखाता है किसी सिचुएशन के अंदर, और किसी सिचुएशन के अंदर वो पार्टिकल नेचर दिखाएगा। दोनों नेचर एक साथ नहीं दिखाएगा। यहां मैंने लिख भी रखा है,
इट कैन बिहेव एज आइदर डिपेंडिंग ऑन हाउ वी ऑब्जर्व, हमारा ऑब्जर्वेशन डिसाइड करेगा कि हम उसे पार्टिकल की तरह देखेंगे या वेव की तरह देखेंगे। आगे रीड करते हैं, इट शोज वेव लाइक बिहेवियर इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट का वेव नेचर हमें कहाँ देखने को मिलता है? रिफ्लेक्शन फिनोमेना या रिफ्रैक्शन के अंदर हमें लाइट का वेव नेचर देखने को मिलता है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर लाइट हमें पार्टिकल नेचर शो करता है। तो हो गया ना प्रूफ, कहीं पर वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, कहीं पर वो वेव नेचर शो कर रहा है। सो इट हैज ड्यूअल नेचर। क्लियर? इस कंसेप्ट के अंदर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो जितना काम लायक था वो मैंने तुम्हें बता दिया। कुछ बातें तुम और भी याद रख सकते हो वे पार्टिकल नेचर के बारे में, ये तुम्हें हेल्प कर सकता है। आगे की क्लासेस में तुम्हें इसके बारे में और डिटेल जानने को मिलेगा क्लास 12 के फिजिक्स के अंदर। सो लाइट का जो वेव नेचर है उसे सबसे पहली बार बताया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने। ठीक, इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि लाइट के पास वेव नेचर है। क्रिश्चियन हाइगेंस नाम याद रखना। थॉमस यंग, अगला नाम जो कि तुम्हें याद रखना चाहिए, थॉमस यंग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार लाइट के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। देखो, क्रिश्चियन हाइगेंस ने केवल कहा कि लाइट के पास वेव नेचर भी है, बट उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो दिया नहीं। लेकिन थॉमस यंग ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। और इस एक्सपेरिमेंट का तुम नाम याद रखना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस दिखा दिया, लाइट का इंटरफेरेंस दिखा दिया। अब ये जो फिनोमेना है इंटरफेरेंस, ये केवल वेव्स ही शो करते हैं। तो लाइट ने अगर इंटरफेरेंस शो कर दिया, इट मींस कि लाइट भी क्या हो गया? लाइट भी वेव हो गया। तो तुम ये सारी बातें ध्यान रखना। थॉमस यंग साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर दिया था लाइट का इंटरफेरेंस, जिससे ये प्रूफ हो गया कि लाइट इज अ वेव। साथ ही तुम ये ध्यान रख सकते हो कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है इसे प्रूव कर दिया था और इसे एक्सप्लेन कर दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्रू हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उन्हें नोबेल प्राइज किस लिए मिला? फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ही उन्होंने लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव कर दिया। तो ये सारी बातें हैं जिन्हें तुम ध्यान में रखोगे हायर क्लासेस के अंदर, इसके बारे में तुम्हें और डिटेल्स पता चलेंगी।